हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग बेटा नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कभी कभी नया पार्टनर अपने हिस्से का कितना कैपिटल आया है ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करने के बाद सारा एडजस्टमेंट्स होना चाहिए इसमें, इंक्लूडिंग रिवैल्यूएशन एंड प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लाया है। ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल हुआ। बैलेंस सीडी वाला। और जो दूसरा बेसिस होगा on the basis of profit sharing ratio of new partner। न्यू पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो हमारा बेस होगा फॉर कैलकुलेटिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। सपोज कीजिए A and B ओल्ड पार्टनर्स हैं। एडजस्टेड कैपिटल A का सारा एडजस्टमेंट्स करने के बाद लेट्स टेक इट एज ₹5 लाख और B का ले लेते हैं ₹4 लाख। अंडरस्टूड ना? B का ले लेते हैं 3 लाख। C नया पार्टनर एडमिशन लिया और इसको 1/4 शेयर मिलेगा। अंडरस्टूड? अब C कितना कैपिटल आया ये नहीं दिया हुआ है, आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा? C का शेयर 1/4 है, देयरफॉर शेयर ऑफ A प्लस B कितना आएगा? 1 में से 1/4 शेयर घटा दीजिए, टोटल 1 में से 1 इसको 1/5 कर दे रहा है। टोटल 1 है, 1 में से 1/5 शेयर हम C को दे देंगे तो रिमेनिंग शेयर कितना बच गया? 4/5। ये 4/5 शेयर है A और B का। A और B का कैपिटल यहां दिया हुआ है। कैपिटल ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू ₹8 लाख। हमको बिजनेस का यानी कि फर्म का टोटल कैपिटल अब निकाल लेना होगा। 4/5 शेयर है A और B का और 8 लाख कैपिटल है A और B का कंबाइंड कैपिटल। हमने पिछले ही टॉपिक में समझाया था कि X मान करके दुनिया का कोई भी सवाल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्म का टोटल कैपिटल X अज्यूम कर ले रहे हैं। लेट दी total capital of the firm be X। इसी X का 4/5 is equal to 8 लाख। 4/5 of
x इज इक्वल टू 8 लाख, x का 4/5 ही तो 8 लाख के बराबर है, देयरफॉर x इज इक्वल टू रुपीज 8 लाख इनटू, उल्टा जा रहा है, रेसिप्रोकल पर करके मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स बिजनेस का टोटल कैपिटल 10 लाख होना चाहिए। अब इसी 10 लाख का 1/5 कैपिटल सी कंट्रीब्यूट करेगा। सी इज कैपिटल इज इक्वल, या तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 10 लाख माइनस 8 लाख, या 10 लाख का 1/5 निकाल लीजिए, एज यू विश। So this is the process to calculate the capital of new partner. Understood? अब इस टॉपिक से रिलेटेड बेटा एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Let's start with the question बेटा। Madhuri and Arsh were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1. Their balance sheet as at 31st March 2019 was as follows. दो पार्टनर है माधुरी और अर्श, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 का है। नीचे उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। लायबिलिटी साइड कैपिटल दोनों पार्टनर्स का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एसेट साइड नॉर्मल एसेट्स है। On 1st April 2019, they admitted Jyoti into partnership for 1/4 share in the profits of the firm. 1 अप्रैल को ज्योति का एडमिशन हुआ और she is entitled to receive 1/4 share in the profit of the business. Jyoti brought proportionate capital and rupees 40,000 as her share of goodwill. ज्योति प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाई और 40,000 रुपया अपने हिस्से का गुडविल के लिए पैसा लाई है। The following terms were agreed upon. Provision for doubtful debts was to be maintained at 10% on debtors. Stock was undervalued by 10,000. Stock undervalued है 10,000 से तो बढ़ाना होगा। An old customer whose account of rupees 25,000 was written off as bad paid rupees 15,000 in full settlement. एक पुराना कस्टमर जिसका 25,000 रुपया हम बैड डेट्स मान करके राइट ऑफ कर चुके थे, वो 15,000 रुपया दिया है, तो ये पैसा बिजनेस रिसीव की। 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वेयर टेकन ओवर बाय अर्श एट बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट का 20% अर्श बुक वैल्यू पे ले लिया। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू रुपीज 70,000। क्लेम पेमेंट करना है 70,000 रुपया। Creditors included a sum of rupees 27,000 which was not likely to be claimed. 27,000 रुपया क्रेडिटर्स क्लेम नहीं करेगा, यानी कि क्रेडिटर्स को हमको 27,000 रुपया कम देना है। दिस इज बेनिफिट फॉर द बिजनेस। प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फाइल। एक एक करके हम लोग डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे पहले, एंड देन we will prepare the balance sheet. साथ में हमको proportionate capital भी कैलकुलेट करना होगा। तो let's start solving this question. सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। Let's start solving it. प्रोविजन मेंटेन करना 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स देखिए बेटा 1,20,000, 1,20,000 का 10% 12,000 होता है। प्रोविजन आपका बैलेंस शीट में दिख रहा है 10,000, हमको 12,000 चाहिए, तो 2,000 और बढ़ाना होगा। तो डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कर दे रहे हैं यहाँ सॉल्व। वर्किंग नोट, बच्चे पूछते हैं क्या आया कैसे मैम। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज इक्वल टू 1,20,000
इंटू 10/100 इज इक्वल टू ₹12,000. ये होना चाहिए. दिस इज द अमाउंट विच इज नीडेड लेस प्रोविजन एज पर बैलेंस शीट 10,000. एडिशनल हमारा 2,000 प्रोविजन रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो गया. होप इट इज क्लियर. स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो बढ़ा देंगे. बाय स्टॉक 10,000. कस्टमर 15,000 दे रहा है तो बाय बैड डेट्स रिकवर्ड या बाय बैंक में लिख सकते हैं, दोनों चलेगा. इन्वेस्टमेंट्स अर्श लिया है, ये रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं. क्रेडिटर्स 27,000 कम क्लेम करेगा तो बाय क्रेडिटर्स. वर्कमैन कंपनसेशन के रूप में हमको 70,000 पेमेंट करना है, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में 60,000 ही दिख रहा है. तो 10,000 और चाहिए. तो डेबिट साइड टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. Credit side is greater than the debit side. It shows profit. So to profit transferred to capital account. Madhuri and Arsh. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 का दिया बेटा. तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल हम कर ले रहे हैं. क्रेडिट साइड का टोटल 52,000 और डेबिट साइड आ रहा है 12,000. तो प्रॉफिट हो गया आपका 40,000 और यही 40,000 3:1 के रेशियो में बटेगा, यानी 3/4 फर्स्ट पार्टनर को मिलेगा और 1/4 सेकेंड पार्टनर को. 30,000 टू माधुरी एंड 10,000 टू अर्श. हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया. अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो हमको ये इरेज करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा वर्किंग भी करना है, स्पेस कम पड़ जाएगा. तो अगर इसको अभी तक नहीं नोट किए बेटा तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा. तो सबसे पहले हम जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल से शुरू करेंगे. बाय बैलेंस बीडी. बैलेंस शीट में देखिए माधुरी का कैपिटल 3 लाख और अर्श का कैपिटल 2 लाख दिया है. इन्वेस्टमेंट का 20% अर्श लिया था. इन्वेस्टमेंट्स देखिए 1,10,000. 1,10,000 का 20% 22,000 टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट. अर्श के कॉलम में 22,000 डेबिट साइड. रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ था तो क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000 माधुरी को और 10,000 अर्श को मिला था. गुडविल के लिए नया पार्टनर 40,000 लाया है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है. इन दैट सिचुएशन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑल्सो. तो वो दोनों पार्टनर्स के बीच में 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. $30,000 and 10,000. और तो कुछ नहीं जाएगा बेटा. नया पार्टनर ज्योति अपने हिस्से का प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगी तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं बाई
बैलेंस शीट में कैश दिया है कि बैंक दिया है? बैंक लिख दे रहे हैं, बाय बैंक अकाउंट। कितना लाएगी कैलकुलेट करके यहाँ हम लोग पुट कर देंगे। ऑल पार्टनर्स का कैपिटल हमारा कंप्लीट हो गया है, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। माधुरी का आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल 3,60,000 और अर्श का 2,20,000। $360, 2,20,000 क्योंकि ग्रैंड टोटल तो सेम आता है। तो बैलेंस CD माधुरी का तो 3,60,000 ही होगा क्योंकि डेबिट साइड कुछ भी नहीं है। आर्ट्स का 2,20,000 माइनस 22,000 1,98,000। Now let's calculate the proportionate capital. Working note. Calculation of proportionate capital of Jyoti. ज्योति शेयर कितना मिल रहा है ज्योति को शेयर 1/4। देयरफॉर शेयर ऑफ माधुरी प्लस अर्श is equal to 1 minus 1/4 is equal to 3/4। ठीक है। कैपिटल ऑफ M प्लस A शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इज इक्वल टू ₹3,60,000 प्लस 1,98,000। दोनों जोड़ करके हमारा आ गया 5,58,000। Therefore, total capital of the firm इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि उल्टा करके 5,58,000 इंटू 4/3 इक्वल्स टू ₹7,44,000। तो फर्म का टोटल कैपिटल 7,44,000 होना चाहिए। ज्योति का कैपिटल इस 7,44,000 का 1/4। ज्योति's capital is equal to 7,44,000 into 1/4। या दोनों का डिफरेंस भी निकाल के आप लिख सकते हैं 1,86,000। अंडरस्टूड ना। तो पहले बिजनेस का टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लेना होगा और फिर ज्योति का कैपिटल भी आ जाएगा। तो जहां बैंक लिखे थे वहां 1,86,000 हम लोग लिख देंगे और यही ग्रैंड टोटल भी होगा प्लस क्लोजिंग कैपिटल भी होगा ज्योति का। होप अब कैपिटल अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप इसको 2 पार्ट में ही बना सकते थे कैपिटल अकाउंट को, लेकिन आई प्रेफर टू प्रिपेयर इन 1 पार्ट ओनली। बाय बैंक लिख के स्पेस यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिए और अमाउंट कैलकुलेट करके फिगर को यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमको बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर ज्योति's एडमिशन। तो ये वर्किंग नोट हम इरेज करेंगे बेटा। अगर आप इसको अभी तक नोट नहीं किए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैलेंस शीट as at 1st April
2019, जिस दिन नए पार्टनर का एडमिशन हुआ है। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया बेटा उसको देखिए। एसेट साइड पहला आइटम है मशीनरी। मशीनरी में कोई चेंज नहीं हुआ था, जस्ट का तस कॉपी कर देंगे 4,70,000। नेक्स्ट आइटम इज इन्वेस्टमेंट्स। 1,10,000 अमाउंट था, जिसमें से 10-20% और ले लिया था तो 22,000 आया था। 22,000 को लेस करके हम बाहर लिख देंगे 88,000। डेटर्स 1,20,000 लेस प्रोविजन 10%, यानी कि 12,000 लेस करके बाहर 1,08,000। ठीक है ना। देन कम्स स्टॉक। स्टॉक को बढ़ाए थे, स्टॉक गिवन इज 1,40,000 प्लस 10,000 1,50,000। कैश में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, 30,000 ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि नया पार्टनर जो कैश लाया था बैंक में डेबिट किए थे, तो बैंक एक नया अकाउंट मेरा खुल गया। 1,86,000 कैपिटल के लिए, 40,000 गुडविल आया, और बैड डेट्स हमारा रिकवर हुआ था 15,000, तो वो भी तो इसमें ऐड हो जाएगा बेटा। तो 1,60,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000, $2,41,000। ऑल्टरनेटिवली आप कैश एंड बैंक यहाँ पे दोनों आइटम लिख करके दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हैं, हमने तोड़ दिया उसको। लायबिलिटी साइड बेटा हमारा कैपिटल जाएगा सबसे पहले। माधुरी 3,60,000 बैलेंस सीडी वाला अमाउंट। आर्श 1,98,000 एंड ज्योति 1,86,000। ऐड करके बाहर 7,44,000। नेक्स्ट हमारा आइटम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। $70,000 आ रहा था, 70,000। क्रेडिटर्स आपका जो बैलेंस शीट में दिया था उसमें से 27,000 क्रेडिटर्स क्लेम नहीं करेगा, तो 1,90,000 माइनस 27,000 1,63,000 and provident fund just katas $1,10,000। सारा आइटम हमारा बैलेंस शीट का रिकॉर्ड हो चुका। अब दोनों साइड का हम फाइनल ग्रैंड टोटल कर लेंगे। $10,87,000 लायबिलिटी साइड का टोटल, और यही टोटल हमारा एसेट साइड भी आना चाहिए। 10,87,000 दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल है
इट मीन्स मेरा बैलेंस शीट सही है। होप बेटा आज का टॉपिक और ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक समझेंगे एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।